मैंने चुपचाप अपने प्रेमी के कपड़े आग में फेंक दिए, इस उम्मीद के साथ कि मेरा बॉयफ्रेंड हमें पकड़ लेगा। हे हैंडसम, तुम्हें जाना होगा। ब्रायन लगभग घर पहुंच चुका है। तो जब मेरा ब्रायन बेडरूम में आया, उसने उसे लगभग नंगा देखा। ये क्या बकवास है जूलिया? ये कौन है? तुम्हारा प्रेमी? इतना संकीर्ण मत बनो। ये मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है। क्या तुमने खुले रिश्तों के बारे में नहीं सुना है? लेकिन तुम्हें किसी और की जरूरत क्यों है? क्या तुम्हारे लिए मैं काफी नहीं हूँ? मैंने ब्रायन को आश्वासित किया कि मैं उसकी दीवानी हूँ, लेकिन मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए ये काफी नहीं था। उस परफेक्ट शरीर को देखो। क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ? उसे एहसास हुआ कि वो इतने सुंदर लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि वो ऐसा करेगा, लेकिन मैंने उसे न रोकने का फैसला किया। मुझे ब्रायन की जरूरत थी। मैं उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। कितना बुरा हुआ, वो मुझे किसी और के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। मैं जानती थी कि वो बेचारा मेरे प्यार में पागल था, तो वो पलक झपकते ही मेरे पास वापस आ जाएगा। उसे मेरे साथ रहने के लिए मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ शेयर करने के लिए सहमत हो जाएगा। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब ब्रायन दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया। मुझे तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे तुम्हारे हक्स बहुत याद आते हैं। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था मेरे उकसावे का जवाब ना देने की। मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, और यहाँ तक कि एमिलियो भी अपने परफेक्ट शरीर के साथ अब मुझे खुश नहीं कर पा रहा था। मैं स्थिरता और देखभाल वापस पाना चाहती थी, इसलिए मैंने बड़ी चाल चलने का फैसला किया। जब ब्रायन अपनी माँ से मिलने गया, मैं वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जूलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। क्या मैं उन्हें जन्मदिन की शुभकामना नहीं दे सकती? ब्रायन ने अपनी माँ को बताया कि हम अलग हो गए हैं और मुझसे दोबारा वहाँ न जाने को कहा। हालांकि उसने उन्हें ब्रेकअप का कारण बताने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही मैं चली गई, उसकी माँ ने उसे कुछ समझाना शुरू कर दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? जूलिया एक परी जैसी है, तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगी। ब्रायन भी ये जानता था, और वो वही करता था जो उसकी माँ उससे कहती थी। तो कुछ दिनों बाद मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। वो मेरे दरवाजे पर आया और एक खुले रिश्ते के लिए सहमत हो गया। लेकिन हमें कुछ बुनियादी नियम तय करने होंगे। हम दोनों को विभाजित कर देंगे, और जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं उस शौकीन आदमी के बारे में कुछ भी देखना या सुनना नहीं चाहता। वाह, क्या ये परफेक्ट नहीं था? मैं कानूनी तौर पर किसी खूबसूरत और आर्थिक रूप से स्थिर व्यक्ति के साथ रह सकती थी, एक ही समय में पकड़े जाने के डर के बिना। चलो बाद में फिल्म देखना समाप्त करेंगे, ठीक है?
मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें पता है किसके साथ? आखिरकार ब्रायन ने खुद के कुछ एडजस्टमेंट किए। जब मैं एमिलो के साथ मजा कर रही थी, वो जिम में अथक परिश्रम कर रहा था। उसने तुरंत अपने औसत शरीर को एक सुडौल शरीर में बदल लिया और इसने मुझे उतना ही कामुक करना शुरू कर दिया जितना मेरा प्रेमी का शरीर करता था। लेकिन ब्रायन ने उससे आगे जाने का फैसला किया। चश्मे से छुटकारा पाने के लिए उसने आंखों की लेजर सर्जरी करवाई और हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। कुछ ही महीनों में ब्रायन को पहचानना मुश्किल हो गया और जब हम हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, मैं दूसरी लड़कियों की ईर्ष्यालु दृष्टि का आनंद लेने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे हैंडसम एमिलियो की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। जब ब्रायन को इसके बारे में पता चला तो वो 7वें आसमान पर था। उसका मानना था कि मैं उसके साथ पूरी तरह खुश थी और उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार थी। कितना भोला। क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ बिताना चाहती हो? सिर्फ तुम और मैं? बेशक हनी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि अब मेरे पास पीटर भी है। तुम किस बारे में बात कर रही हो? पीटर कौन है? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ब्रायन सिर्फ प्यार में नहीं था, वो मेरे प्रति असक्त था और कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए मैंने वहां न रुकने का फैसला किया। अगर वो कुछ ही महीनों में इतना अच्छा शरीर बना सकता है, तो फिर क्यों ना 20 गुना अधिक कमाई भी शुरू करे। मेरा नया बॉयफ्रेंड इसमें उसकी मदद करेगा। पीटर बूढ़ा और बुरा था, लेकिन बहुत अमीर था। वो हमेशा मुझे महंगा उपहार देता रहता था और ये चीज ब्रायन को बहुत खलती थी। इससे बचने के लिए उसने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही अपनी कंपनी में जूनियर पार्टनर बन गया, जिसका मतलब बड़ी वेतन वृद्धि था। तो उसकी प्रमोशन पार्टी में मैं आखिरकार उसकी वफादार पत्नी बनने के लिए सहमत हो गई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। चलो शादी कर ले। लेकिन ब्रायन खुश नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वो पीला पड़ गया और बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने समझाया कि उसे अधिक काम करने और वर्कआउट करने के कारण दौरा पड़ा। उसे 2-3 सप्ताह तक घरेलू देखभाल की जरूरत होगी। मैं ब्रायन की देखभाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ड्रामा किया और डॉक्टर पर उसे अस्पताल में ही रखने के लिए दबाव डाला जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। साथ ही मैं शादी के कामों में व्यस्त थी। मैंने सबसे शानदार पोशाक की तलाश शुरू की, लेकिन जैसे ही मैंने फिटिंग रूम में प्रवेश किया, ब्रायन आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूल्हे को शादी से पहले दुल्हन को उसकी पोशाक में नहीं देखना चाहिए। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ। लगता है तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। तुम्हारे चुटकुले पहले इतने मूर्खतापूर्ण नहीं होते थे। लेकिन ब्रायन बेहद गंभीर था। जब मुझे अस्पताल में होश आया और तुम वहां नहीं थी, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जैसा कि बाद में पता चला, जब मैं उसको एक आदर्श इंसान बना रही थी, वो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हासिल करने में कामयाब रहा। उसने कहा कि वो एक चालाक व्यक्ति से शादी करने से कहीं ज्यादा योग्य है। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ जो खुशी से मुझे मैं जैसा हूँ वैसा ही स्वीकार करे। जो मेरे साथ रहकर खुश होगी, मेरी खूबियों और खामियों दोनों के साथ।
कभी कभी किसी के साथ रहने की अपेक्षा अकेले रहना बेहतर होता है, खासकर जब वो आपकी सराहना नहीं करता।